गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स थर्ड पेपर की इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ पर। लगातार बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे थे कि फिजिक्स थर्ड पेपर में भी कुछ डायरेक्शन के लिए एमसीक्यूज़ के सेट अपलोड किए जाएं। इस क्रम में शुरुआत मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन से मैं करता हूं, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है और यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन डीटीयू के लिए यूज़फुल काफ़ी है। साथ ही साथ पीजीटी की परीक्षा के जो देने वाले स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही साथ एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो के एमसीक्यू सेट की सॉफ्ट कापी आपको हमारे ब्लॉग onlyphysics.blogspot.com पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 15 एमसीक्यू बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलेशन इन विच ऑप्शन ए some characteristics of carrier wave in accordance with intensity of the signal. Option B, signal is modified using carrier wave. Option C, carrier wave provide energy to signal. Option D, none of these. तो जैसा आप जानते हैं, मॉड्यूलेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विथ इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मॉड्यूलेशन इज डन इन रिसीवर, ट्रांसमीटर, इन रिसीवर एज वेल इन ट्रांसमीटर, इन एम्पलीफायर। तो आप जानते हैं द फेनोमेना ऑफ मॉड्यूलेशन इज डन इन ट्रांसमीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, in India the modulation used in radio transmission is phase modulation, frequency modulation, amplitude modulation, none of the above। तो आपको क्लियर होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इंडिया में जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, मॉड्यूलेशन यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमिशन होता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए होता है, से होता है। Question number 4, in amplitude modulation useful power is contained in carrier, side bands, signal, both in carrier and side bands। तो side bands, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जितनी भी जो पावर होते हैं, कंटेंट होता है, वो साइड बैंड्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in amplitude modulation characteristic of carrier which change in accordance with signal strength is frequency, B है फेज, C है एम्पलीट्यूड, D है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। द करेक्ट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, over modulation causes A, weakening in the signal, B, strengthening in the of the signal, option C, excessive power in carrier, D, distortion। तो over modulation causes distortion, option D is correct option। 100% modulation may be achieved if signal amplitude is less than that of carrier। सिग्नल एम्पलीट्यूड अगर कैरियर से कम होगा, बिल्कुल नहीं। सिग्नल एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैरियर, ये भी सही नहीं है। सिग्नल एंड कैरियर एम्पलीट्यूड आर इक्वल, दिस इज द राइट ऑप्शन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है एन एम वेव इज एक्सप्रेस्ड एज V is equal to 5 bracket 1 plus 0.6 cos 6280 t bracket बंद sin 211 into 10 to the power 4 t volts। The frequency of lower and upper side band will be। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। अगर आपको
स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होगा तो आपका काम बड़ा ही ईजिली हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, चाहे वी लिखिए चाहे ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी इज इक्वल टू आपका होता क्या है, वी सी ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ओमेगा यस इंटू टी, और ब्रैकेट के बाद वाला टर्म मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, साइन ओमेगा सी इंटू टी। अगर आप इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से अपने दिए गए एक्सप्रेशन को कंपेयर करो तो इन प्लेस ऑफ ओमेगा एस यू कैन फाइंड हियर 6280 and in place of omega c we can find here 211 into 10 to the power 4। तो अब यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर ये मिल जाएगी। ओमेगा सी दैट इज कैरियर, ओमेगा एस दैट इज सिग्नल। अब मैं इसको फिर से जगह खाली करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह से आपको ओमेगा एस की वैल्यू मिल गई यहाँ से 6280, और यहाँ से आप पा जाएंगे एफ एस फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अगर 2 पाई से आप डिवाइड कर दें तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, दैट इज 6280 अपान 2 पाई। ओके, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बराबर आपको मिल जाएगा 1 किलो हर्ट्ज़। फिर इसी तरह से ओमेगा एस की ओमेगा सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 211 इंटू 10 to the power 4 अपॉन 2 पाई। आफ्टर द कैलकुलेशन हियर यू कैन फाइंड एफ सी विच इज इक्वल टू after the calculation we can find FC 336 and अब आपसे पूछा सवाल क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर एंड अपर साइड बैंड विल बी। तो लोअर एंड अपर साइड के लिए आपको एफ सी माइनस एफ एस इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, जो कि आपको मिल गया 335 किलो हर्ट्ज़। देख सकते हैं एफ सी 336 है, 336 है, माइनस 1 किलो हर्ट्ज़ 335 किलो हर्ट्ज़। इसी तरह से ये तो लोअर हो गया। अब हायर के लिए चले, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दिए तो 36 और 1 37 हो गया। तो इस तरह से आपको मिल गया 335 किलो हर्ट्ज़ और 337 किलो हर्ट्ज़। तो लोअर जो साइड लोअर एंड अपर साइड बैंड आपको मिल गया 335 और 337, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ मॉड्यूलेशन फैक्टर m इज 1 फॉर एन AM वेव, परसेंटेज ऑफ टोटल पावर ऑफ द वेव कंटेन्ड इन साइड बैंड इज। तो अब यहाँ आपको बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल पावर ऑफ द वेव कंटेन्ड इन साइड बैंड। तो आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन पी एस अपॉन पी टी। ये जो पी एस है मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। पी एस जो है वो है टोटल पावर ऑफ साइड बैंड, और पी टी जो है टोटल पावर ऑफ AM वेव। तो इस तरह से पी एस अपॉन पी टी होता है m स्क्वायर अपान 2 प्लस m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रख दो m की तो 1 है m, तो 1/3, और 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.33 कंटिन्यू करेगा, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप आ जाएंगे 33.3%। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, when modulating signal control the frequency of the carrier, the resulting wave is A. amplitude modulated, phase modulated, frequency modulated, none of the above।
frequency modulator. That is option C is correct option. Question number 11. Modulation is related to a low frequency signal controlling the amplitude of the carrier, frequency of the carrier, phase of the carrier, any of the above. इसमें से कोई भी वो कंट्रोल कर सकता है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12. इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 50 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इज 5 किलोहर्ट्ज. मॉड्यूलेशन इंडेक्स अब आपको बताना है. तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज. मतलब अब देखिए, यम की वैल्यू, अब आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लिखते हैं MF. अगर हम इसको लिखें तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ. तो 50 MF इज इक्वल टू आपका हो गया 50/5 विच इज इक्वल टू 10. तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एन ऑडियो सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 500 किलोहर्ट्ज इज. तो अब यहाँ भी आपको जानना चाहिए, अभी भी मैंने लिखा था कि बैंडविड्थ अब आपको मालूम होना चाहिए. बैंडविड्थ क्या होगा भाई? बैंडविड्थ अभी आपने देखा था लोअर एंड अपर साइड बैंड की बात की गई थी, तो आप आ जाएंगे FC प्लस FS. देख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल ब्रैकेट बंद माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल. अब ये जो माइनस ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस FC आ जाएगा, FC कैंसिल आउट हो गया और बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई 2FS. अब देखिए, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ दी गई है. देखिए, एन ऑडियो सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज. ऑडियो ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, ये 2 किलोहर्ट्ज है. FS की जगह 2 रख दीजिए, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी, बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 दैट इज 4. तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 4 किलोहर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. डिराइव which separate out the signal from modulation. The signal for modulated wave is. डिराइव ये बेसिकली टाइपो एरर है, ये है डिवाइस बेसिकली. तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन करेक्ट दिस. दिस इज डिवाइस. ओके, डिवाइस, ये डिवाइस की बात की गई है. तो डिवाइस विच सेपरेट आउट द सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेशन. The signal form modulated wave is transmitter, B detector, C filter, D amplifier. The correct option is detector. Okay, जब ये डिटेक्ट करेगा तभी तो आप पाएंगे कि सेपरेट आउट होगा. तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला शब्द है डिवाइस. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन बी, डिटेक्टर. Next, question number 15. Amplitude of a carrier is made to vary between 160 and 40 volt. The modulation factor is. तो देखिए, ये मेड है, मेड टू वेरी. तो आपको मालूम होना चाहिए मॉड्यूलेशन फैक्टर इज इक्वल टू होता है Vmax माइनस Vmean अपॉन Vmax प्लस Vmean. इस तरह से आप Vmax देखिए क्या दिया गया है 160,
तो 160 माइनस 40 अपॉन 160 प्लस 40 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है 0.6, दैट इज ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, द मॉड्यूलेशन फैक्टर ये परसेंटेज में भी पूछ सकता है। अगर परसेंटेज में कर देगा तो इसी में 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको 60% मॉड्यूलेशन फैक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के टॉप 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। निश्चित तौर पर अगर आप इस मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो लगभग मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। मोस्ट पॉपुलर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी पूछे गए हैं उनको कवर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।